गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मध्याह्न भोजन के बारे में बात की जाएगी। आइए हम लोग जानते हैं मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई, इसके क्या परिणाम और दुष्परिणाम सामने आए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है ये भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना है, जिसको शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 को। और इसका मुख्य उद्देश्य रहा है नामांकन, बच्चों के नामांकन, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके नामांकन में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, और उनके जो उनका पोषण है, पोषण में सुधार के लिए। जो गरीब असहाय बच्चे होते हैं उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, इसलिए उनको विद्यालय में भी खाने के लिए पोषक तत्वों की भरपूर कमी ना हो, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को देने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में बढ़ेगी, उनका नामांकन बढ़ेगा और उनके सेहत में सुधार होगा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं। तो सबसे पहले सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त और शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों मकतबों में 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, अर्थात जो भी सरकारी विद्यालय हैं या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या शिक्षा गारंटी वाले हैं या प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्र तथा सर्व शिक्षा अभियान वाले जो भी विद्यालय हैं, मकतब हैं, मदरसे हैं, उनमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सुचारू रूप से, उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट ना आए, इसलिए इन पोषक तत्वों के साथ पौष्टिक आहार देने की योजना बनाई गई थी, जो मध्याह्न भोजन योजना कहलाई। और दूसरा उद्देश्य था जो अलाभान्वित हैं बच्चे या लाभ से जो वंचित हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो स्कूल जाने के लिए तो चले जाते हैं लेकिन उनको या समय से उनको खाना नहीं मिल पाता है। जैसे सुबह में वो बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनको टिफ़िन की व्यवस्था घर पर नहीं हो पाती है, या हो पाती है तो उनमें पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो ऐसे गरीब असहाय बच्चे जो स्कूल कक्षा में आते हैं उनके लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की व्यवस्था विद्यालय में ही उपलब्ध कराई जाए। और जो गर्मियों की छुट्टी के दौरान कभी कभी कहीं पे अकाल जैसी स्थिति आ जाती है तो उन बच्चों में भी पोषण संबंधी तमाम विकार जो उत्पन्न होते हैं, तो इस पोषण से संबंधित जितने भी विकार हैं या पोषक तत्वों की बच्चों में कमी ना हो, इसलिए इनको केंद्रीय सहायता मतलब इनको जो है पौष्टिक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर इस भोजन को देने की योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई। जिसमें अगर सहायता की बात की जाए तो जो केंद्र सरकार है वो धनराशि उपलब्ध कराता है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस धनराशि का आवंटन करके बच्चों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। जो केंद्रीय सहायता है उसमें ये है कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनको 100 ग्राम प्रति बच्चा के हिसाब से, और जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में है या जूनियर कक्षाओं में है उनको 150 ग्राम प्रति बच्चे के दर से खाद्य सामग्री, जो भी निकटतम खाद्य गोदाम है या जो खाद्यान्न गोदाम है वहाँ से इनको निःशुल्क चावल और गेहूं की आपूर्ति की जाती है। तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक कक्षा में 100 ग्राम है और जूनियर कक्षाओं में ये 150 ग्राम है। ये एक बच्चे की प्रति यूनिट के हिसाब से जितने बच्चे हैं, जितना रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है, उसका अगर प्राइमरी विद्यालय है तो 100 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से आवंटन होता है, और अगर जूनियर है तो उसमें 150 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से उनको खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो विशेष श्रेणी में आते हैं पूर्वांचल वाले, उत्तर पूर्व क्षेत्रों में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है,
नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा, इसमें जो है जो ये खाद्यान्न का आवंटन है उसके लिए भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2009 से परिवहन में सहायता दी गई। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर खाद्यान्न को पहुँचाने के लिए उनको परिवहन की सहायता या ले जाने के लिए, खाद्यान्न ले जाने के लिए व्यवस्था की गई उसकी। आइए देखते हैं आगे ये है कि केंद्रीय सहायता जो दी जाती है 5,000 रुपये दी जाती है प्रति विद्यालय, जो किचन के लिए होता है। उसी में से आपको निम्न सामग्री जो, आइए देखते हैं, निम्न सामग्री जो 5,000 की व्यवस्था में ही आपको रसोइयाँ, सहायक और जो भी बर्तन वगैरह हैं सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये खाद्यान्न की जो 5,000 रुपये प्रति विद्यालय आवंटन किया जाता है उसमें भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है, जिसमें आप क्या क्या खरीद सकते हैं इसकी लिस्ट ये दी गई है। भोजन पकाने का सामान जैसे कि स्टोव हो गया, चूल्हा हो गया, गैस चूल्हा जिसको इस समय गैस चूल्हा है, खाद्यान्न और अन्य सामान को संग्रह करने के लिए कंटेनर, यानी कि जिसमें ये सब रखे जाएंगे, ये राशन जिसमें रखा जाएगा उसके लिए बर्तन, भोजन पकाने और वितरण करने के लिए जिसमें भोजन पकेगा उस बर्तन को, और जो बच्चे जिसमें खाएंगे बर्तन, थाली वगैरह, थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, इन सब चीज़ों के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से भारत सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है। जो राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य हैं, उनके लिए इस योजना में प्रबंधन, मूल्यांकन की सहायता और खाद्यान्न या जो परिवहन की लागत है, भोजन की लागत, पकाने की लागत है, रसोइये और सहायक जो हैं उनके लिए मानदेय जो दिया जाता है उसका कुल 1.8% उपयोग किया जाता है। इस 5,000 में से 1.8% राशि जो होती है वो सहायक रसोइया के मानदेय के लिए भी निश्चित किया गया है। वो परिवहन भत्ता हो या वो परिवहन लागत हो या भोजन पकाने की व्यवस्था हो, इन सब में 1.8% का उपयोग किया जाता है मानदेय का पूरा। और इसका कुछ सुधार, मध्याह्न भोजन योजना का जो नवीनीकरण किया गया, इसमें कुछ सुधार किए गए हैं वो 12वीं योजना के दौरान। वो इस प्रकार से हैं कि जो इसमें मध्याह्न भोजन के अंतर्गत जो विद्यालय, ऐसे कुछ विद्यालय ऐसे थे जहाँ पे अल्पसंख्यक या अनुसूचित जनजाति के जो बाहुल्य क्षेत्र थे या गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राइमरी हैं, इनको सब में ये इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन सबको सम्मिलित किया गया। अभी तक जो भोजन सरकारी विद्यालयों में आवंटन किया जाता था, वितरित किया जाता था, वो अब जो है अनुसूचित जनजाति वाले या अनुसूचित जाति वाले या अल्पसंख्यक बहुल जिले जो हैं या गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं, उनमें भी इन सब के लिए व्यवस्था मिड डे मील की गई। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वाहन सहायता का संशोधन किया गया, यानी कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके और बाकी राज्यों के लिए माल वाहन के लिए जो माल वाहन था, जो किराया था या परिवहन की व्यवस्था थी, उसमें भी संशोधन किया गया। और इसकी धनराशि जो है 75 रुपये प्रति कुंटल की मौजूदा सीमा को बढ़ा करके 150 रुपये प्रति कुंटल की गई। या आप जो पूर्वांचल या पूर्व उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनको 75 रुपये की जगह पर अब 150 रुपये प्रति कुंटल की दर से परिवहन के लिए ले जाने के लिए, राशन ले जाने के लिए ये धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नए स्कूलों के लिए किचन के बर्तन खरीदने, हर 5 साल बाद किचन के बर्तनों को बदलने के लिए 15,000 रुपये प्रति स्कूल की दर से सहायता का प्रावधान किया गया। यानी कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, 5 साल पूरे होने के बाद प्रति विद्यालय 15,000 रुपये इसलिए आवंटित किए जाएंगे, इसलिए दिए जाएंगे कि आप उसमें किचन सेट से संबंधित हर चीज़ को, चाहे वो बर्तन हो, राशन रखने के लिए कंटेनर हो, इन सब चीज़ों के लिए ये 15,000 रुपये प्रति 5 साल बाद दिया जाएगा।
सहायता की जो राशि होती है मिड डे मील की, ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें 60 और 40% के अनुपात में किया जाता है कि यानी कि केंद्र सरकार जो है वो 60% और 40% जो धनराशि है वो राज्य सरकार वहन करती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे कि मेघालय, मिजोरम वगैरह में ये राशि 90 और 10 के अनुपात में है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा 90% और 10% राज्य सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है। ये राशि राज्य सरकार द्वारा 10% खर्च की जाती है या दी जाती है विद्यालयों को, और 90% इसका जो खर्च होता है, 90% धनराशि जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। आइए देखते हैं मिड डे मील योजना में रसोइयों और सहायकों का क्या काम होते हैं और आज इनकी वर्तमान में क्या संख्या है। तो देश भर में, संपूर्ण अपने भारतवर्ष में मौजूदा परिदृश्य में केंद्र और राज्य सरकार को मिला करके या केंद्र शासित प्रदेशों को सबको मिला करके इस समय 25,70,000 रसोइयाँ और सहायक मिलकर काम कर रहे हैं या इनको इतना काम दिया गया। इन सहायकों को इस कार्य के लिए दिए गए मानदेय को संशोधित कर 1 दिसंबर 2009 से 1,000 रुपये प्रतिमाह इनका जो मानदेय था, 1 दिसंबर 2009 से इनका मानदेय 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया और कम से कम साल में 10 महीने इनको मानदेय देने की व्यवस्था की गई। 10 महीने, क्योंकि विद्यालय 10 महीने ही खुले रहते हैं, तो जब बच्चे विद्यालय आएंगे तभी इनको मिड डे मील की ज़रूरत पड़ेगी। जब बच्चे 2 महीने मान लिया विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जून में, मई और जून में जो छुट्टी होती है, तो मिड डे मील की व्यवस्था नहीं रहती है और इनको उस समय पे मानदेय नहीं दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना जो है स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ बच्चे के जो भी बच्चे हैं उनके समुचित पोषण का भी ध्यान रखती है, इसलिए यह योजना जो है बहुत ही अच्छी योजना है। ये बच्चों में कुपोषण को दूर करने के साथ साथ उनको विद्यालय के प्रति आकर्षण के लिए भी, ध्यान आकर्षण के लिए भी इनको ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है ये योजना। अर्थात ये योजना पोषण सुधार के साथ साथ नामांकन सुधार में भी सहायक है, बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने में सहायक है। और मिड डे मील योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त 11,75,000 से अधिक स्कूलों में 10.8 करोड़ बच्चे जो इस समय हैं वो इस मिड डे मील योजना का लाभ उठा रहे हैं। अर्थात मिड डे मील योजना के अंतर्गत 11.75 लाख यानी कि 11,75,000 से अधिक विद्यालयों में 10 करोड़ 80 लाख बच्चे इस मिड डे मील योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। तो इस मिड डे मील का सबसे अहम किरदार जो रहा वो ये रहा कि बच्चों में कुपोषण को दूर करना, बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना, बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी करना, इत्यादि चीज़ों को खास तौर से ध्यान रखा गया। और इसमें अधिकतर बच्चों ने इसका लाभ भी उठाया। तो बच्चों को भोजन या पढ़ाई के साथ साथ भोजन की व्यवस्था मिड डे मील योजना में की गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।